राहुल जी सदस्यता जाने के बाद पहली बार बोल रहे हैं, क्या कहेंगे जरा बताइए ना। हवा निकल गई। अरे कैसी बात कह रहे हैं, सही सही बताइए राहुल जी। आई एम एक्साइटेड, आई एम हैप्पी। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप एक्साइटेड क्यों हैं, खुश क्यों हैं, ये भी तो बता दीजिए। सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। तो ये है असली मामला दोस्तों, और इसीलिए कांग्रेस ने अपने जिस छुटभैये नेता को कानून के चंगुल से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक अपनी ताकत दिखा दी। महज 3 घंटे में सुप्रीम कोर्ट से बेल लेकर आ गए। उस कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े नेता को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, क्यों नहीं ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है दोस्तों, ये आसानी से लोगों को समझ में नहीं आएगी, और इसीलिए आपको पहले एक किस्सा सुनाता हूं, आप उसको सुनिए। क्या आप जानते हैं कि जिस सेंट्रल विस्टा से भारत सरकार को हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं, उसे कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने मोदी का महल बता दिया था। और आपको कुछ बयान सुनाऊं क्या, बताइए ना सुप्रिया जी, आप पहले बता दीजिए ये क्या है। एक बंगला बने न्यारा एक बड़ा पुराना गाना है, मुझे लगता है मोदी जी का बड़ा पसंदीदा गाना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्यों ये अपना नया घर 13,500 करोड़ का बनाते। तो देख रहे हैं ना, सुप्रिया श्रीनेत जी ने 13,500 करोड़ रुपए का महल बताया, तो एक कांग्रेस प्रवक्ता ने इसे 20,000 करोड़ रुपए का मोदी महल बता दिया। ये भी सुन लीजिए। हम ये पूछना चाहते हैं, ये जो 20,000 करोड़ रुपए का जो मोदी महल बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोगों के हाथ में डायरेक्ट कैश देना ज्यादा इंपॉर्टेंट। देख लिया आपने। अब दूसरे किस्से पर आइए। जिस 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को बचाने के लिए मोदी जी ने जी जान लगा दिया, उसी 3 तलाक का विरोध करने के लिए, कानून का विरोध करने के लिए राहुल गांधी ने दूसरा तरीका ही ढूंढ लिया, एक छोटा हिस्सा। We have an issue with the criminalization issue, but we're not stone-walled anything. बस ये समझ लीजिए दोस्तों कि अखिलेश यादव के एक सांसद जिसे अल्लाह का हुक्म बता रहे थे, उसे राहुल गांधी ने एक नैरेटिव का रूप दे दिया। ये भी बयान सुनिए। कुरान शरीफ का ये अल्लाह का हुक्म है, जो वहाँ का फैसला है उस फैसले को कैसे बदल सकते। और जानते हैं ये कौन सा तरीका है? यही तरीका राम मंदिर में भी आजमाया गया। जो लोग पहले ये पूछते थे कि राम मंदिर कब बनाओगे, याद है कि नहीं, जरा सुनिए तो। मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। वही गठबंधन के लोग जब राम मंदिर बनने लगे तो जानते हैं क्या सवाल पूछने लगे कि राम मंदिर बनने से कोरोना खत्म हो जाएगा। सुनिए शरद पवार का ये बयान। और जानते हैं दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होने लगी तो इन लोगों ने कैसे विरोध किया। ये नहीं कहा कि हम ईमानदार हैं, हमारे खिलाफ बेवजह कार्रवाई हो रही, बल्कि ये सवाल पूछा जाने लगा कि सारी कार्रवाई हमारे खिलाफ ही क्यों हो रही है। आप सुनिए ना कि 95% कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के खिलाफ क्यों हो रही है। कांग्रेसी प्रवक्ता है, सुन लीजिए। पिछले 4-5 वर्षों के अंदर अगर 4 गुना केस बढ़ते हैं और उसमें 95% मात्र विपक्ष के ऊपर केस होते हैं, तो निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे। और याद रखिए दोस्तों, यूपीए सरकार के समय भी जो कार्रवाई होती थी उसमें भी इन्हीं नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती थी, और उसमें 40% भ्रष्ट नेता इनके ही थे, 60% विपक्षी नेता, उसमें आज वाले भी शामिल हैं। तो इसका मतलब यह है कि भ्रष्टाचारी तो एक ही प्रकार के लोग हैं, लेकिन नैरेटिव बदलना है, लड़ाई तो कुछ और करनी है। तो क्या दिया जा रहा है ये भी सुनिए। 96% छापे सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं के पास में पड़े हैं, तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। और इतना ही नहीं, जो माहौल बनाने वाला काम करते हैं ना कुछ लोग, आपने अगर ध्यान नहीं दिया है तो आपको एक छोटा हिस्सा दिखा देता हूं। वो सवाल ईमानदारी और भ्रष्टाचार का नहीं, वो भी यही माहौल बनाते हैं कि सारे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो विपक्ष के खिलाफ क्यों हो रही है। सुन लीजिए। 95% मामले हैं वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। अब आइए आप मुख्य मुद्दे पर। राहुल गांधी ने समाज के एक पिछड़े तबके को चोर बता दिया, उन्हें सजा सुनाई है अदालत ने, कानूनी कार्रवाई हुई है, लेकिन विरोध जानते हैं किस मुद्दे पर हो रहा है? विरोध इस मुद्दे पर किया जा रहा है कि उन्होंने अडानी पर बोला तो अदालती कार्रवाई हो गई। सुनिए ना, राहुल गांधी की बहन
बोल रही हैं, ये प्रियंका वाड्रा बोल रही हैं, सुन लीजिए। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ। सुना आपने। और इसके अलावा एक और बयान जरूरी है। जो केजरीवाल राहुल गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर कागज का पोटला लिए घूमते थे, सारी बातें कहते थे, वो केजरीवाल भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हो गए हैं। और जानते हैं नैरेटिव बदलते हुए क्या कह रहे हैं? वो कानून की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस कार्रवाई के बाद देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। सुन लीजिए। ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक ही नेता बचे, वन नेशन वन लीडर, बाकी सारे लीडर्स को खत्म कर दिया जाए। इसी को तो तानाशाही कहते हैं, इसी को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं। तो ये है दोस्तों इनकी स्ट्रेटजी का एक बड़ा हिस्सा। मोदी के सामने अपने सियासी वजूद को बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े नेता को दांव पर लगा दिया है। विपक्ष के सारे खिलाड़ी एक साथ लामबंद हो गए हैं। ये कोशिश की जा रही है कि एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जाए, लोगों में सिंपैथी का ऐसा उबाल खड़ा किया जा सके जिससे मोदी जी सियासी रूप से खत्म हो जाए। आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। साल 2024 अभी दूर है, एक साल बाकी है लोकसभा चुनाव में, लेकिन जिस तरीके से अभी से माहौल खड़ा किया जा रहा है, मतलब कानूनी प्रक्रिया को लेकर जिस प्रकार से सियासी परिदृश्य बनाया जा रहा है, वो बड़ा खतरनाक है। और ये जो सिंपैथी का प्रवाह बहाया जा रहा है ना, किया जा रहा है ना, अगर आप उसमें बह गए, अगर आप कंफ्यूज हो गए, तो आप यकीन मानिए अच्छे बुरे का जो फर्क है वो समझ नहीं पाएंगे। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इस बात को समझते हैं, लेकिन आज आपको मैं कई एंगल से इन चीज़ों की जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले कि राहुल गांधी की जब सदस्यता खत्म हुई तो उन्होंने सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनसे एक सवाल पूछा गया कि आप तो सियासी विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये तो कानूनी मामला है, और मतलब क्या चक्कर, आप क्या कहेंगे, मतलब आपकी सोच क्या है? तो जानते हैं कानून के मामले में उन्होंने बोलने से मना कर दिया। सुन लीजिए। क्या कहेंगे उस बयान पर? अब देखिए, अभी ये लीगल डिस्कशन है, उस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये कोर्ट में मामला है। देख रहे हैं ना, ये दरअसल राजफाश है। ये पूरी की पूरी कांग्रेस, पूरा विपक्ष ये नैरेटिव बना रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, लेकिन ये मामला कोर्ट कचहरी का है, ये मामला कानून का है, ये कोई नहीं बता रहा है। और यही सबसे बड़ी विडंबना है। इतना ही नहीं, इनसे यह भी पूछा गया कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? आपने समाज के कमजोर वर्ग को, पूरी की पूरी जाति को, निचली जाति है ये, आपने चोर बता दिया। आपके खिलाफ इसलिए कार्रवाई की गई है। तो जानते हैं जवाब क्या दिया? घुमाने लगे, अडानी पे घूम गए। आप सुन लीजिए। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी के रिश्ते का मामला है। देखा आपने? और यही है वो दोस्तों, ये करते कुछ और है लेकिन दिखाते कुछ और है। प्रतिक्रिया किसी और पे देते हैं और माहौल किसी और चीज पर बनाते हैं। जैसे गोल पोस्ट बदलते हैं ना, वैसे ही ये काम कर रहे हैं। और यही काम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो रहा है। पूरा का पूरा एक टूल किट की तरह काम किया जा रहा है। मैं अभी आपको कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट दिखाता हूं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे भारत के लिए बदनामी का एक और प्रयास शुरू हो गया है। सबसे पहले आप देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है और ट्वीट है। आप देखिए, ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम इंडियाज पार्लियामेंट, रिमूविंग वन ऑफ द लास्ट नेशनल फिगर्स अपोजिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्या लिख रहे हैं कि उन्हें एक्सपेल्ड कर दिया गया है पार्लियामेंट से। आगे की लाइन बड़ा महत्वपूर्ण है, रिमूविंग वन ऑफ द लास्ट नेशनल फिगर्स। पीएम को अपोज करने वाले जो आखिरी नेशनल फिगर हैं, उनको हटा दिया गया है। भैया अब एक बात बताइए, अगर बड़े बड़े नेता चुनाव में हार जाते हैं तो ये क्या मोदी की गलती है? और ये भी जो हटे हैं, पार्लियामेंट ने ऐसा नहीं कि एकदम से स्वच्छंद होकर हटा दिया। ये कानून भी सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ है कि जैसे ही आपको 2 साल की सजा होगी, आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये तो कानूनी प्रक्रिया है। और ये तो कपिल सिब्बल का आपने बयान भी सुना होगा। लेकिन ये
जो न्यूयॉर्क टाइम्स है वो कुछ और बता रहा है, वो बदनाम कर रहा है। वही नैरेटिव है लोकतंत्र को खत्म करने वाली। आगे बढ़िए, टेलीग्राफ पर आइए। ये ब्रिटेन का मीडिया संस्थान है, क्या कह रहा है? इंडियन पॉलिटिशियन राहुल गांधी हैंडेड 2 years इन जेल फॉर डिफेमिंग प्राइम मिनिस्टर। बताइए, प्राइम मिनिस्टर को डिफेम करने के लिए 2 साल की सजा हुई है। भैया, इसने समाज के एक कमजोर वर्ग को चोर बताया था और कोर्ट ने तब भी कहा, बड़ी रियायत बरती कि आप माफी मांग लो। सुप्रीम कोर्ट में भी आपने माफी मांगी थी, नहीं मांगा। ये अहंकार था। लेकिन इस अखबार ने पूरे ब्रिटेन में एक गलत खबर फैलाने का, पूरी दुनिया में गलत खबर फैलाने का प्रयास किया। अब आप आइए टाइम में। इंडियाज ऑपोजिशन पार्टी सेज राहुल गांधीज कन्विक्शन इज फिल्मसी एंड कुक्ड अप। खबर नहीं बताई, खबर में व्यूज जोड़ दिया और ये बताया कि ये तो पका पकाया चीज है, फिल्मी है ये पूरा का पूरा मामला। देख लीजिए, आगे और बढ़िए। वॉशिंगटन पोस्ट, इंडियाज टॉप ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी एक्सपेल्ड फ्रॉम पार्लियामेंट आफ्टर द verdict. The defamation conviction of Gandhi, which supporters say is politically motivated, also means he cannot run for any elections for the next 6 years. खबर, आपको लगता है कि इससे खबर पता चलेगी? इसमें विपक्ष की बातों को ही प्रमुखता दी गई है। तो ये पूरा नैरेटिव है दोस्तों। मैं अगर अभी चाहूं तो आपको दुनिया भर की चीजें दिखा सकता हूं, लेकिन जिस तरीके से इस खबर को गलत तरीके से बयान कर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों ने भारत को बदनाम करने का प्रयास किया, अगर आप सचेत नहीं हुए तो यकीन मानिए देश के तो पीछे वैसे ही ये सारे दुश्मन बन के खड़े हैं। अब आप आइए इंडियन। मैंने कुछ चैनल देखे, सुने, रिपोर्ट सुनी। अब मैं आपको कुछ चीज़ें एक एक करके दिखा देता हूँ। देखिए, मैं यूट्यूब चैनल और ये बड़े लेफ्ट लिबरल जो मीडिया है ना उसका दिखा रहा हूँ। अजीत जी का है ये। संसद से राहुल को बाहर करवाकर बीजेपी ने बड़ी गलती कर दी। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों ये कहा जा रहा है, ये कैसे माहौल बनाया जाता है। ये हैं अभिसार शर्मा। आप देखिए, पीएम मोदी ने कर दी भारी भूल, पूरा विपक्ष अब राहुल के साथ। इनका एक और है, राहुल को सजा, बीजेपी के लिए नासूर बन गए राहुल। मैंने कुछ लोगों से बातचीत की दोस्तों, और जानते हैं बातचीत करके देखा तो उन्हें ऐसा लग रहा है, मतलब कई लोगों ने तो ऐसा श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या हो गया। अरे भैया, उनको सजा हुई है, जेल हुई है, और जेल भी गए नहीं है वो, उनको तो पूरा मौका दिया गया है। वो अपने एक छोटे नेता के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, इसमें क्यों नहीं गए? तो सिर्फ इसलिए कि सिंपैथी गेन करनी थी। और ये बात राहुल गांधी खुद बोल चुके हैं कि लाभ होगा। आपको मैंने शुरू में ये बयान भी दिखाया, वही कहानी ये बयान कर रहे हैं। आगे बढ़िए, मैं सत्य हिंदी का कुछ दिखाता हूं। अदालती फैसले के बाद राहुल नायक बन रहे हैं। आप बस देखते चले जाइए दोस्तों। माफी न मांगकर राहुल गांधी नायक बन गए। आपको क्या लगता है ये क्या है? आप समझने की कोशिश कीजिए। एक जैसे कहते हैं ना कि लालू यादव भ्रष्टाचार कर दोषी बन गए और उसको उन लोगों ने नायक बना दिया, कुछ लोगों ने। ये वही है टेंडेंसी, ये वही नैरेटिव है। एक व्यक्ति समाज के गरीब तबके का अपमान करता है, गाली देता है, चोर बताता है, अदालत उसे सजा देती है, पहले माफी मांगने को कहती है, माफी नहीं मांगता, और उसके बाद जब सजा मिलती है तो ये लेफ्ट लिबरल मीडिया उसे नायक बना देता है। यही सच्चाई है दोस्तों, इसको भूलने की जरूरत नहीं है। अब आपको मैं कुछ और बड़े लेफ्ट लिबरल मीडिया के पत्रकारों का दिखाता हूं। पुण्य प्रसून वाजपेयी का 2 वीडियो मैंने हल्का स्कैन किया है, देखा है आपको, लेकिन मैं वीडियो कैसे दिखाऊंगा आपको, तो मैं थंबनेल दिखा रहा हूं। संसद छूटा, अब सड़क पर उतरेंगे राहुल, डर में आकर बड़ी गलती कर गए मोदी, अब पड़ेगा इतना महंगा। अब राहुल गांधी का बयान जो है ना, मुझे लगता है यही लोगों को देखते हैं, ये उनको देखते हैं, वो उनको देखते हैं, और दोनों एक दूसरे को सहारा देकर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस देश की जनता जानती है कि मोदी ने गलती कर दी। आपको शुरू से दिखा रहा हूं ये मैं। आगे देखिए, जेल में डाल दो, मैं माफी नहीं मांगूंगा। कोर्ट में राहुल का ऐसा तेवर, सरकार की नींव हिला दी। सरकार तो गई जी। आप जिसके लिए सिंपैथेटिक हो रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए।
जब पता चलता है ना कानून तोड़कर ज्यादा फायदा मिलेगा तो कुछ लोग कानून तोड़ने लगते हैं। उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि आप इस देश की एक संस्था को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अब आप आइए रवीश कुमार में, इनका भी थंबनेल देखिए। राहुल खतरे में लोकतंत्र, लोकतंत्र खतरे में, वही नैरेटिव है, बस लोकतंत्र तो खतरे में आ गया है जी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है तो ये जनाब हिंडन नदी पहुंच जाते हैं रिपोर्ट लेने के लिए। पत्रकारिता का आप स्तर देखिए। दूसरा, भाषण के लिए राहुल गांधी को 2 साल की सजा। बताइए, भाषण के लिए सजा हुई थी? भाषण के लिए कभी सजा नहीं होती। और भाषण आप अगर पीएम मोदी को तो आपने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन अगर आप गरीब समाज के एक पूरे के पूरे तबके को चोर बताएंगे तो कोर्ट तो अपना काम करेगा ना। आगे बढ़िए, ये हैं साक्षी जोशी, देख लीजिए। अडानी वाले भाषण के बाद राहुल के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। अडानी, आगे देखिए, राहुल गांधी को सिर्फ संसद से ही क्यों हटाया, सीधा सूली पर क्यों नहीं चढ़ा दिया? ये वो जो आपको बता रहा हूं ना कि सिंपैथी गेन करने की कोशिश, वो इसी से आता है। माफी मांग लो राहुल गांधी, जज ने कहा मर जाऊंगा पर माफी नहीं मांगूंगा। अकड़, अहंकार, जो मैं आपको बता रहा हूं। आगे बढ़िए, एक मीनाक्षी कंडवाल हैं, ये भी एंकर रही हैं, इनका एक यूट्यूब चैनल है, राहुल से इतना डर गए मोदी। तो ये है इनका पूरा का पूरा सिस्टम। अब मैं आपको 2 बड़े अखबार की हेडलाइन और खबर दिखा देता हूं, सिर्फ आप एंगल को समझने की कोशिश कीजिए। राहुल गांधी डिस्क्वालिफिकेशन में टर्न इनटू एडवांटेज फॉर कांग्रेस एक्सपर्ट्स। मतलब इनको जो डिस्क्वालीफाई किया गया है ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। समझ गए ना? क्यों नहीं ये कोर्ट गए, क्यों नहीं इन्होंने माफी मांगी? ऐसा थोड़ी है कि माफी नहीं मांगते थे, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी और मैं बयान सुना चुका हूं आपको। लेकिन यहां माफी मांगने से लाभ नहीं मिलता, माफी न मांगने से लाभ मिलता। आगे देखिए, ये तो हिंदुस्तान टाइम्स का था, ये है लाइव मिनट का। वाई राहुल गांधी इज डिस्क्वालिफिकेशन इज एन एडवांटेज एंड नॉट ए सेटबैक। चुनाव के पहले जो कहते थे ना ये केजरीवाल जी कि एक बार जेल जाएंगे तो 2% बढ़ेगा, 2 बार जेल जाएंगे तो पूरी सरकार बन जाएगी, रेड पड़ेगा तो 2% और बढ़ जाएगा। तो ये वो अदा है दोस्तों। अगर आप नहीं समझ पाए तो बुरी तरीके से इस ट्रैप में फंस जाएंगे। और आखिर में मैं आपको इन्हीं केजरीवाल जी का कुछ बयान सुनाता हूं। 2013 में जब ये बड़ी बड़ी बातें करते थे ईमानदारी की, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाते थे, तो पता आपको 2013 में ये फैसला आया था जिस कानून के तहत अभी राहुल गांधी फंसे हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 2 साल अगर सजा हो गई तो आपकी सदस्यता इमीडिएटली खत्म हो जाएगी। इसमें संसद तो सिर्फ एक प्रक्रिया अपनाता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और उस समय ये केजरीवाल जी बड़ी तारीफ करते हैं, कितना बड़ा कानून है, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था, वो जजमेंट बेसिकली संसद के अंदर दागी लोगों को न लाने के लिए था, ताकि जो संसद के अंदर दागी लोग बैठे हैं अगर उनको सजा मिलती है तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। लेकिन जानते हैं दोस्तों, आज ये व्यक्ति कोर्ट पर सवाल उठा रहा है, शर्म से आपका मतलब सिर झुक जाए। आप सुनिए, ये व्यक्ति कोर्ट से कानून तोड़ने पर कोर्ट फैसला सुनाता है, तब ये असहमत होते हैं। ये भी सुनिए। जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। एक बात और, 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उस फैसले को पलटने के लिए, दागी नेताओं को बचाने के लिए मनमोहन सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। यही केजरीवाल एकदम ईमानदारी का ठेकेदार, पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा अगुआ, ये उसका विरोध करते थे। सुन लीजिए। हम लोग अभी राष्ट्रपति जी से मिले और हमने उनको बताया कि जो ऑर्डिनेंस सरकार लाने जा रही है उस ऑर्डिनेंस से इस देश की सारी जनता बहुत खफा है, बहुत गुस्से में है। देख रहे हैं ना? और वही केजरीवाल आज राहुल गांधी के अहंकार का साथ दे रहे हैं। वो ऑर्डिनेंस खत्म हो गया, वो अध्यादेश का विरोध कर रहे थे, अब वो बोल रहे हैं कि इसकी सदस्यता खत्म कर दी, मतलब लोकतंत्र खत्म हो गया। अब देखिए। और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी।
डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। तो समझ लीजिए दोस्तों, ये खेल चल रहा है, ये एक ऐसा खेल है जो आप आसानी से समझ नहीं सकते। ये लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ और चेहरा दिखाते हैं, फिर अंदर खाने जाकर मिल जाते हैं। ये लड़ते भी हैं तो अपने स्वार्थ के लिए, ये मिलते भी हैं तो अपने स्वार्थ के लिए। और इस बार इन लोगों ने एक ऐसा खेल खेला है जिसमें राहुल गांधी की शहादत को इस तरीके से पेश किया जाए कि पूरी की पूरी दुनिया हिल जाए, क्योंकि ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को लोकतांत्रिक तरीके से हराना संभव नहीं है। वो इतने परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं और इसीलिए शहादत का एक ऐसा खेल खेला है कि वो सिंपैथी गेन कर सकें। इसलिए सियासत की इस खेल को समझिए दोस्तों, और यही मैंने कोशिश की कि आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।